दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बुक है पार्ट ए वो हमारा चल रहा है। और हमने इसमें बताया था लीनियर इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस में जो हमारा चैप्टर है इसमें टू टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। तो हम पहले इसे क्वेश्चन को समझाते हैं अच्छी तरह से। ये लिख रहा है सो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सोल्यूशन इज 6। ये कहा गया कि इसका नॉन जीरो सोल्यूशन है और वो जो सोल्यूशन है 6 है। अब इस पर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन को सही कर कर लिख लेते हैं। देखिएगा गिवन है हमें कि ये इक्वेशन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अब देखिएगा x यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस के लैम्बडा इंटू एक्स प्लस के 2y प्लस के 3z इक्वल टू 0। होमोजीनियस में 0 होता है। 3x प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू y प्लस के 2z इक्वल टू 0। 2x प्लस के 3y प्लस के 1 माइनस के लैम्बडा इंटू z इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये इक्वेशन हमारी देखिएगा 0 0 0 होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें कहा गया है कि इसकी का जो सॉल्यूशन है नॉन जीरो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारा 6 है। तो देखिएगा दोस्तों हमने आपको ये बताया था कि अगर r इक्वल टू 0 r इक्वल टू n होता है, r का मतलब रैंक और n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल, ये x y z 3 है, या कह सकते हैं कितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। तो यहाँ होता था हमारा 0 सॉल्यूशन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। और सेकंड कंडीशन में दोस्तों r लेस देन n होता है, तो हमारा होता है नॉट इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। यहाँ हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हम इस पर वर्क करेंगे क्योंकि ये तो 0 है, हमें क्या लाना है नॉन जीरो सॉल्यूशन, और नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रखा है 6। तो r का मतलब रैंक, इस क्वेश्चन की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं दोस्तों 3, और रैंक कितनी लानी है हमें 2 लानी है। 2 रैंक के लिए हमने डेफिनेशन से बताया था कि अगर हमारी उसका मैट्रिक्स, या हम कह देते हैं उसका डिटर्मिनेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 4, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है और इसे हम डेफिनेशन से सोल्व करते हैं। अगर इसकी रैंक 3 होगी दोस्तों, तो ये इसका डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर की का नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर इसकी रैंक 3 है। लेकिन अगर हमें इसकी रैंक 3 नहीं दिखानी, रैंक 2 होगी, तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का 0 होगा, तब इसकी रैंक 2 होगी। इस पर ही हम वर्क करेंगे। देखिएगा मैं इसे रफ करता हूँ। अब देखिएगा, तो देखिएगा दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b की फॉर्म में। ax b के प्लेस पर क्या है 0। 1 माइनस लैम्बडा 2 3, या थोड़ा सा 2 3 3 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 2। देखिएगा वन माइनस लैम्बडा, ये 2 और फिर ये 3 3 1 माइनस लैम्बडा 2
2 3 1 माइनस लैम्बडा। एक्स वाई जेड। जीरो जीरो जीरो। अब देखिएगा दोस्तों, लेट ए इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा 2 3 3 1 माइनस लैम्बडा 2 2 3 1 माइनस लैम्बडा। अब देखिएगा, हमें यहाँ लिखना होगा दिस इम्प्लाइज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन सिक्स। सो इसका हमें दोस्तों डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू 0 कब होगा ये? जब इसका डिटर्मिनेट ए का 0 हो जाएगा, तब इसकी रैंक हमारी 2 होगी, और रैंक 2 होने पर ही ये हमारी नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। हम कह देंगे लेस देन 3, इसका मतलब 2, तो हम कहेंगे डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा हमारा? अब इस डिटर्मिनेट को हम सोल्व करते हैं लैम्बडा के लिए। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ करते हैं C1 के प्लेस पर C1 माइनस के C2, या सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लाना है 6, तो 2 3 5 1 6, तो हम कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3, तो हम यहाँ करते हैं R1 प्लस के R2 प्लस के R3, 1 3 4 2 6 3 1 2 3 2 1। हमें ऑपरेशन भी कौन से लगाने हैं? सिर्फ रो वाले ऑपरेशन हमें लगाने हैं सोल्व करते टाइम। तो अब यहाँ अगर हम कोई डिटर्मिनेट सोल्व करते हैं, तब रो या कॉलम कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर रैंक की बात होती है और इक्वेशनों को सोल्व करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन में हम ओनली रो के ऑपरेशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम डिटर्मिनेट को सोल्व कर रहे हैं, तो रो या कॉलम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस लैम्बडा 6 माइनस लैम्बडा 6 माइनस लैम्बडा, ये एज इट इज 3 1 माइनस लैम्बडा 2 2 3 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6 माइनस के लैम्बडा दोस्तों कॉमन लेते हैं, और अंदर बच जाएगा हमारा 1 1 1। थ्री 1 माइनस लैम्बडा 2 2 3 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमें क्लियर हो गया कि 6 माइनस के लैम्बडा दैट इज 6 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ये भी सोल्व करना होगा, ये दिखाना होगा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखती। इसके लिए देखिएगा, तो दिस इम्प्लाइज 6 माइनस के लैम्बडा। उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, थोड़ा सा और इसे सोल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, C1 माइनस के C2 और C2 माइनस के C3 थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 0 3 माइनस 1 और ये प्लस के लैम्बडा 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1
0 1 माइनस लैम्बडा माइनस 2 दैट इज -1 माइनस लैम्बडा 3 माइनस 1 2 प्लस लैम्बडा और ये एज इट इज 1 2 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखता हूं कि दिख रहा है आपको। दिस इंप्लाइज 6 माइनस के लैम्बडा। दोस्तों 0 लेंगे तो सब 0, यहाँ 0, सिर्फ 1 लेते हैं हम 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। फिर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन अंदर क्या है माइनस के 1 माइनस के लैम्बडा। अब इसे हम सोल्व करते हैं इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 6 माइनस के लैम्बडा 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्बडा माइनस 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 6 माइनस के लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर 4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा 4 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, एक तो हमारा दिस इंप्लाइज 6 माइनस के लैम्बडा इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल टू 6। चलो ठीक है, ये सॉल्यूशन लाना भी था हमें, लैम्बडा इक्वल टू 6 आ गया। लेकिन हमें ये इक्वेशन भी दोस्तों सोल्व करनी है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3। देखिएगा दिस इंप्लाइज लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दोस्तों लैम्बडा इक्वल टू -3 माइनस बी प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 माइनस के 4 इंटू 3 12 अपॉन 2 इंटू 1। देखिएगा दोस्तों रूट 9 माइनस के 12 रूट माइनस 9, तो रूट माइनस 9 का रूट माइनस 3। अगर रूट के अंदर कोई माइनस आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है हमारा, तो ये क्या आ गई सारी वैल्यू इमेजिनरी। इमेजिनरी वैल्यू तो हम लिखेंगे यहाँ, देखता हूँ जगह आपको कुछ है क्या यहाँ। तो दिस इंप्लाइज ओनली 1 सॉल्यूशन आया दोस्तों, लैम्बडा इक्वल टू 6, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों हमारे, मैं ये बता देना चाहता हूँ, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ये क्वेश्चन की जो उम्मीद होती है दोस्तों 10% की होती है आने की, और ये 90%। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर 90% और यहाँ 10%। ऐसा भी हो सकता है ये 10 से ऊपर नहीं जाएगा, 5% हो सकता है, तो ये 95%। हाईएस्ट बताया मैंने 10% होमोजीनियस। और क्वेश्चन भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे अब से पहले, और आज तीसरा क्वेश्चन मैंने लैम्बडा की वैल्यू पर किया है। तो एक्सरसाइज में भी 6-7 क्वेश्चन आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है होमोजीनियस में तो मुझे मैसेज कर सकता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में है। अब हम सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस के करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये मैंने देखा था कि ये जो टफ़ क्वेश्चन थे, ये टफ़ क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती सोल्व करने में, एग्जाम्पल था हालांकि बुक का ये, तो ये हो गया। इससे पहले मैंने 2 लेक्चरों में होमोजीनियस पर ही चर्चा की थी, तो आप समझ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन जब भी आप प्रैक्टिस के लिए बुक से ज़रूर कर लेना, लेकिन 90 या 95% नॉन होमोजीनियस पर क्वेश्चन आता है। उन्हें हम सभी क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हुए, ये कई यूनिवर्सिटियों के क्वेश्चन ये था, मैंने देखा था ये 3-4 यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, कानपुर, बुंदेलखंड, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, तो कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आज ये
सोल्व किया था क्वेश्चन को। इससे नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस पर अब चर्चा किया था, नॉन होमोजीनियस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।